Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we were doing chapter number 1 geography, and we were doing in this chapter we were doing soils, alluvial soil and black soil we have already done, and today we we will do red soil and yellow soil. ओके आज हम क्या करेंगे, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के बारे में करेंगे कि वो कहाँ पर है, किस एरिया में पाई जाती हैं. रेड सोइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. तो जो डेक्कन प्लेटू का एरिया है हमने किया भी है, पहले मैप में भी किया है. यू कैन सी हेयर इन मैप ऑल्सो. आप देखोगे कि ये जो बीच वाला एरिया है ये सारा का सारा क्या है, डेक्कन प्लेटू है. ठीक है, जो बीच वाला कोस्टल लाइन को अगर हम छोड़ दें तो ये बीच वाला इंडिया का डेक्कन प्लेटू है. तो डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर और इसके साथ ही जो साउदर्न पार्ट है, दीज आर मेजर एरिया ऑफ रेड सोइल. ठीक है, ये मेजर एरिया है रेड सोइल के. इसके अलावा क्या है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है यहाँ पर भी क्या है, रेड सोइल हमें मिलती है. ये भी क्या है, मेजर एरिया है रेड सोइल का. ठीक है, यहाँ पर स्टेट आपको पता ही होगा कौन से यहाँ पर स्टेट आएंगे. बिहार, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है. ओके, यहाँ पर कुछ पार्ट हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ये वाला आंध्र प्रदेश का आ जाएगा. इधर से कुछ पार्ट है, कर्नाटका का है, केरला का है. तो मेजर में आप ये वाला एरिया ही शो करोगे. ठीक है, मेजर अगर स्टेट पूछा जाए तो ये वाला पार्ट शो करोगे मेजर में. ओके, यहाँ पर रेड सोइल मिलती है ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू. इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर येलो एंड रेड सोइल और ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा में भी पाई जाती है. इसके अलावा क्या है, जो हमने एरिया कर लिया है वो सारे स्टेट नेम आ जाएंगे यहाँ पर. छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन, गंगा का जो प्लेन है उसके साउथ की साइड में, यानी कि जो साउथ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड का जो एरिया आ जाएगा वो वाला एरिया है ये गंगा प्लेन का साउदर्न पार्ट. अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट. इसके अलावा कहाँ पर पाई जाती है, ये पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट का जो नीचे का एरिया है, साउथ का जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है. यू कैन सी इन मैप ऑल्सो. आप ये देखोगे ये वेस्टर्न घाट है, ये नीचे वाला जो एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, रेड सोइल हमें मिलती है, रेड और येलो सोइल. ओके, दी सोइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इसका रंग लाल क्यों होता है, इसमें इग्नियस रॉक्स के कारण ये क्या है इसका. और साथ में क्या है, आयरन है वो डिफ्यूज़न होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इसकी मात्रा के कारण, आयरन की मात्रा के कारण ही क्या है, ये इसका रंग है, वो कलर है वो रेड होता है. इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेट फॉर्म. इसके अलावा क्या है, हाइड्रेट फॉर्म के कारण ये येलो है. मीन्स यहाँ पर पानी की कमी है, रेनफॉल कम होता है ना, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ जो मिट्टी है कुछ लाल दिखाई देती है और कुछ येलो दिखाई देती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये लेटराइट सोइल है. लेटराइट सोइल को क्या बोलते हैं, कहाँ से ली गई है, ये लैटिन वर्ड से ली गई, लेटर से ली गई है लैटिन वर्ड, तो जिसका मीनिंग है ब्रिक्स, यानी कि ईंट. ठीक है, लेटर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स. द लेटराइट सोइल डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, हाई होने के साथ ही क्या है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है. अब टेम्परेचर हाई होता है, माइंड में हमारा राजस्थान ही आता है, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि रेनफॉल भी हाई होता है. तो ये हमारा क्या रहेगा, कोस्टल लाइन का जो एरिया है वो रहेगा इसमें. ठीक है, कोस्टल लाइन आप समझते हो, जो ये एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया है, ये क्या रहेगा हमारा, लेटराइट सोइल वाला एरिया रहेगा. क्योंकि इस एरिया में क्या है, यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर क्या है, सी के पास होने पे जो मॉनसून्स हैं वो यहीं से उठना शुरू होती हैं इंडियन ओशियन से. तो यहाँ से पहले, सबसे पहले यहीं होती है बारिश.
तो रेनफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा है। और साथ के साथ क्या है, यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर के थोड़ा पास हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, गर्मी भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो ये वाला एरिया है ये कौन किसका रहेगा, ये लेटराइट सोइल का एरिया रहेगा। दिस इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ह्यूमन्स कंटैक्ट ऑफ द सोइल इज लो बिकॉज ह्यूमन्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें बहुत लो रहते हैं। रीज़न क्या है, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली द decomposers like bacteria get destroyed due to high temperature। तो मोस्टली क्या होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। रीज़न क्या है, जो भी यहाँ पर जो फर्टिलाइज बनाते हैं सोइल को, वो चीज़ें हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होती हैं, वो उसमें ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है ना। लेटराइट सोइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा हमें लेटराइट सोइल है, अगर उसको सुटेबल बनाना है, कल्टीवेशन उसके ऊपर करनी है, तो हमें हाई डोज किसकी देनी होगी, वहाँ पर जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो हमारी खाद होती है, वो देकर ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। दी सोइल आर मेनली फाउंड इन, कहाँ पर मिलती है ये, कर्नाटका में मिलती है, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम। उड़ीसा और असम का जो हिली एरिया, वहाँ पर क्या लेटराइट सोइल फाइंड होती है। आफ्टर एडोप्टिंग एप्रोप्रिएट सो कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee। तो इसके लिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा कंजर्व कर दिया गया है, किसके लिए, इसको एडोप्ट करने के बाद। किसने एडोप्ट किया, और क्या एडोप्ट किया, जो कंजर्वेशन टेक्निक्स थी, तो उन टेक्निक्स को एडोप्ट करके कंजर्वेशन की कि भूमि को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, उसको कंजर्व करके, और इसमें क्या है, कंजर्व करने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या ग्रो किया जाता है, कॉफ़ी और चाय। ठीक है ना। तो इसमें जो एरिया हमने देख लिया है, रेड सोइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल क्रॉप लाइक काशू नट। इसके अलावा जो काजू होते हैं, उसके लिए भी जो केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सोइल है, वो भी उसके लिए सुटेबल है। ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेजर एरिया क्या है इसके, मेजर एरिया हमारा जो साउदर्न पार्ट है मेनली, तो इसका वही रहेगा। साउदर्न पार्ट में भी कौन सा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु रहेगा। इसमें असम का भी कुछ एरिया आता है। और ज़्यादा ये फर्टिलाइज सोइल नहीं होती। अगर इसमें कल्टीवेशन करनी है, तो कल्टीवेशन के लिए क्या, हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करने होंगे। क्रॉप्स कौन सी होती है इसमें, टी, कैशू एंड कॉफ़ी, मेजर क्रॉप्स इसकी यही हैं। नेक्स्ट हमारी एरिड सोइल है। एरिड सोइल जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, जो शुष्क मृदा होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये राजस्थान के एरिया में मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने के साथ लो रेनफॉल होता है। ठीक है ना। एरिड सोइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर इसका रेड और ब्राउन होगा। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। तो इसके अलावा ये क्या होती है, सैंडी होती है। आपने देखा ही होगा डेजर्ट में किस तरह की मिलती है, किस तरह की सोइल मिलती है, सैंड होता है ना, वहाँ पर सैंडी होती है और लवणीय होती है, सेलाइन होती है इसमें। इन सम एरिया द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई इन कॉमन साल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन द वाटर, इवेपोरिंग दी वाटर। तो इसमें मेनली क्या है, यहाँ पर जो साल्टी ज़्यादा होती है, कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा साल्टी है। और रीज़न क्या है इसका, वाटर वाष्पीकरण, वेपोरेशन की वजह से क्या है, ये बहुत ज़्यादा साल्टी हो जाती है। और साल्टी है कई जगह पर, तो ऐसे एरिया में क्या किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है।
अगर ये बहुत ज़्यादा साल्टी है, वाटर को वेपर करके उसको वाष्पीकृत करके यानी कि इसको बिल्कुल ड्राई करके उसमें से क्या सॉल्ट भी बनाया जाता है। द लो हॉरिजॉन्टल ऑफ द सोइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। दूसरा क्या है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है इसमें। और इसमें क्या होता है, कंकर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। रीज़न क्या है, कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से ये कंकरीली होती है। कंकरीली मीन्स इसमें चूना वगैरह ज़्यादा होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लिटेशन ऑफ वाटर। और रीज़न क्या है, इसी वजह से ये क्या है, पानी को नहीं सोख पाता। इसमें वाटर जो फिल्ट्रेशन है वो क्या होता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, खुद ही जो फिल्ट्रेशन है वो रुक जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सोइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। इसके अलावा क्या इसकी मेन जो क्वालिटी है वो कह सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रॉपर कल्टीवेशन की जाए, इरिगेशन की जाए, ठीक है, इरिगेशन की जाए, तो इरिगेशन के लिए क्या होगा, पानी की ज़रूरत होगी। अगर प्रॉपर पानी दिया जाए तो ये कल्टीवेशन के लिए रेडी कर सकते हैं, हम इस सॉइल में कल्टीवेशन कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर पूरी तरह से पानी हो, ठीक है। जो राजस्थान का एरिया है वही है, आप माइंड में रखा करो कि जैसे आप घूमने जाते हो वहाँ क्या देखते हो कि वहाँ पर क्या है, ज़मीन खाली पड़ी है, पानी की कमी है, तो यही चीज़ें आपको लिखने में आएंगी, ठीक है। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।